हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विक्रांत हुड्डा और आज हम बात करेंगे उस ट्रेंड के बारे में जो आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आजकल लोगों में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पुलिस के साथ बहस करना, पब्लिक सर्वेंट के साथ बदतमीज़ी करना लोग अपना अधिकार समझने लगे हैं। शायद इसकी वजह ये है कि लोगों को प्रॉपर तरीके से यह जानकारी नहीं है कि इससे उन्हें कितना नुकसान हो सकता है, उन्हें इस चीज़ की वजह से सज़ा भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि इस तरह की हरकतों से किसी को कितना नुकसान हो सकता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली के अंदर एक कपल ने, हस्बैंड वाइफ ने पुलिस के साथ कितनी ज़्यादा बदतमीजी की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, तो एक छोटी सी क्लिप में उस वीडियो की डाल रहा हूँ, आप प्लीज़ उसे देखिए, फिर आगे की जानकारी मैं आपको देता हूँ। अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखा ना दोनों तो ने। नहीं लगा रखा है, ये मेरी बंद गाड़ी में कौन सा? अरे मियाँ बीवी भाई, मियाँ बीवी को हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? अपनी बेइज्जती बिना बात करवा रहे हो। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना, तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चला तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है ये। आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। क्या हो गया? आपने देखा किस तरीके से ये कपल पुलिस वालों के साथ बहस कर रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि पुलिस वालों ने उन्हें मास्क ना पहनने पर उनकी गाड़ी को रोका। उसके चलते उन्होंने पुलिस वालों से काफ़ी बहस की, बदतमीज़ी की। शायद इसका रीज़न ये है कि इन लोगों के पास यह जानकारी या यह इन्हें नहीं पता था कि ऐसा करने से इन्हें कितना नुकसान हो सकता है। हालांकि मैडम अपने आप को यूपीएससी मेंस क्लियर किया हुआ बताते हैं, कहते हैं कि उन्होंने यूपीएससी मेंस क्लियर किया हुआ है, लेकिन तब भी इनके पास इतनी जानकारी नहीं है कि पब्लिक सर्वेंट के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। और पब्लिक सर्वेंट हमारी मशीनरी का एक पार्ट है जो हमें हेल्प करने के लिए काम करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन 3 कंडीशंस के बारे में जो काफ़ी आम हैं, और अगर कोई बंदा पब्लिक सर्वेंट के साथ, पुलिस के साथ कुछ मिसबिहेव करता है अलग अलग कंडीशन में, तो उसके साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमारे आईपीसी के अंदर दिया गया है सेक्शन 186 के अंदर, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने में ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है, उसे रोकता है किसी तरीके से, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 186 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है और उसे उस कंडीशन में 3 महीने की सज़ा और 500 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर हम किसी पुलिस वाले को थ्रेट देते हैं उसे इंजर्ड करने की, या उसे हम थ्रेट देते हैं उसे नुकसान पहुंचाने की, धमकी देने की, उसकी ड्यूटी से उसे रोकने के लिए, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 189 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उस कंडीशन में उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अब बात आती है कि किन्हीं कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति पुलिस को या पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी से रोकने के लिए उसके ऊपर असॉल्ट करता है, उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करता है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को सेक्शन 353 के तहत पकड़ा जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके तहत उसे 2 साल तक की सज़ा, उसके ऊपर जुर्माना या फिर दोनों उसके ऊपर हो सकता है। ये 3 एक आम कंडीशंस हैं, आम धाराएँ जो मैंने आपको बताई हैं। जो कॉन्सिक्वेंसेस उस टाइम पे उस सिचुएशन में उस व्यक्ति के साथ होंगे, वो मुकदमा उसके हिसाब से दर्ज किया जाएगा, जो और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि ऐसा होता है, देखने में आया है कि पब्लिक सर्वेंट्स भी लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। तो मैं आप सभी को एडवाइस करता हूं, उस कंडीशन में आप उन लोगों की उनके कंसर्न डिपार्टमेंट को कंप्लेन कीजिए, आप उन्हें ईमेल कीजिए उनके डिपार्टमेंट, कंप्लेन रजिस्टर रिटर्न में दीजिए उनके उस पर, लेकिन उनसे बहस करना, लड़ना, झगड़ना एक सही रास्ता नहीं है। अब जब हमने देखा जैसे कि इस दिल्ली कपल ने मास्क ना पहनने के ऊपर अपनी गलती ना मानते हुए पुलिस के साथ में बहस की, बाद में पुलिस ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। उनके ऊपर सेक्शन 186, 188, 269, 353, सेक्शन 34 और दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 51B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सेक्शन 186 और 353 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेक्शन 188 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दिए गए ऑर्डर को डिसओबे करता है, तो उस कंडीशन में भी उस व्यक्ति को 1 महीने की सज़ा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और सेक्शन 269 ऑफ आईपीसी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति नेग्लिजेंटली कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे उसके द्वारा हमारी सोसाइटी के अंदर कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन या कोई इस तरह की चीज़ फैल सकती है जिससे लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, तो अगर वो नेग्लिजेंटली ऐसा एक्ट परफॉर्म करता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को 6 महीने की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और लास्ट में सेक्शन 51B,
ये कहता है कि इफ़ समवन रिफ्यूज टू कंप्लाई द डायरेक्शन विच इज़ गिवन बाय ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी, अगर कोई इस तरह की डायरेक्शन को फॉलो करने से मना करता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो इन दैट केस उसे 1 साल तक की सज़ा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और अगर उसके इस ऑब्स्ट्रक्शन से किसी की जान जाती है या इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन करने से किसी की जान जा सकती है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इन सभी धाराओं के तहत इन पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। बाद में इन्होंने कैमराज के सामने अपनी गलती भी मानी। कोर्ट के सामने जो पहले मास्क पहनने से मना करते थे, तो आप देखिए अब वो कोर्ट के सामने मास्क पहन के आराम से खड़े भी हुए थे। तो इससे 2 चीज़ें तो पता चलती हैं। पहली चीज़, लॉ से ऊपर कोई नहीं है, हम सभी को लॉ फॉलो करने चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ हमारी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, उसे करने के लिए बनाए गए, हम सभी को फॉलो करना पड़ता है। दूसरी चीज़, लॉ सभी के लिए है, चाहे आपने यूपीएससी मेंस क्लियर ही क्यों ना किया हुआ हो। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, अपने दोस्तों को समझाइए, अपने आसपास वालों को समझाइए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो प्लीज़ मुझे वो भी सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं उसके लिए उस पर वीडियो बना सकूं। प्लीज़ घर रहिएगा, सेफ़ रहिएगा, अपने परिवार को सुरक्षित रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।